लास्ट वीडियो में जैसे डे शेड्यूल मैंने अपलोड किया था, तो अब हमारे पास टाइम मिल गया हमें कि हमारे पास ये टाइम है, हम पढ़ने का, हम इस टाइम पे पढ़ सकते हैं। अब हमें उस टाइम को हम यूटिलाइज़ कैसे करें, मतलब कि उस टाइम को भी, मतलब जो हमने निकाला है पढ़ने के लिए, उस टाइम को हम कैसे यूज़ करें, कैसे पढ़ें एक्चुअल में। इसके लिए मैंने 3 स्लॉट्स बनाए हैं, बायो, केमिस्ट्री और फिज़िक्स के। उससे पहले मैं आपको बताऊँगी कि इसमें मैंने 6 आवर का कंटिन्यूअस लिया है, लेकिन हर कोई कंटिन्यूअस नहीं पढ़ पाता है, तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आप 6 घंटे लगातार ही पढ़ें। तो अब मैं बताती हूँ कि आखिर कैसे आप इन तीनों सब्जेक्ट्स को रीड भी कर लें, क्वेश्चन भी सॉल्व कर लें और बाकी सारा भी अपना डाउट भी उसमें से निकाल लेंगे, जो भी है वो। तो सबसे पहले तो बायो का है। 2 घंटे आपको हर एक सब्जेक्ट को देने हैं, तो 1 घंटा आपको रीडिंग को देना है। मतलब आपको इसमें रीडिंग लगानी है जो चैप्टर चल रहा है। मतलब एनसीईआरटी की रीडिंग बहुत ज़रूरी है, उसमें मार्किंग करना बहुत ज़रूरी है कि कौन कौन सी चीज़ें की इंपॉर्टेंट है, वो कर लीजिए। फिर रिवाइज कर लीजिए कोई टॉपिक। मान लीजिए आपने एनसीईआरटी तो रीड कर ली है, आपने पहले ही रीड कर ली थी, तो अब आपके पास क्या है करने को, तो आप उसमें अपना टॉपिक जो है उसको रिवाइज कर लीजिए। ओके, ये हो गया। अब आपने रीडिंग भी मान ली, चलो मान लिया, टॉपिक भी रिवाइज कर लिया। अब आप उन मतलब आपने उन दोनों को अच्छे से पढ़ लिया है, यू नो एवरीथिंग। आपको ये भी पता है कि उसमें क्या चीज़ ज़रूरी है, कितनी ज़रूरी है। यस। सो आप क्या कीजिए, उसके शॉर्ट नोट्स, मतलब आप उसे जितना कम में, जितना स्क्वीज़ करके आप उसको लिख सकें उतना लिख दें। मतलब छोटे से में, मतलब कोई एक चैप्टर है तो उसे एक पन्ने पे पूरा उतारने की कोशिश करें। ये बहुत हेल्पफुल रहेगा। शॉर्ट नोट्स बनाएं अपने खुद के बनाएं, और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें जैसे टीचर ने बताई होंगी या फिर आपने कहीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखी होगी, तो उसे मार्क कर लीजिए बुक में ही, या फिर वहाँ मार्क कीजिए जहाँ पे आप यूजुअली आप उस चीज़ को यूज़ करते हो रिवीजन के टाइम पे, वहाँ पे। और एक और चीज़ कि आपके जो एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं ना, हर चैप्टर के बाद क्वेश्चन दे रखे हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, उनको ज़रूर सॉल्व कीजिए, चाहे बायो हो, कैम हो, फिज़िक्स हो, ज़रूर सॉल्व कीजिए। हाँ, ये इजी होते हैं बायो वाले, लेकिन कभी कभी कुछ क्वेश्चंस 1-2 ऐसे ट्रिकी निकल आते हैं और वही क्वेश्चंस एंटी हमें दे देता है एग्ज़ाम में। ट्राई करिए उन क्वेश्चंस को भी। नेक्स्ट है अगला 1 घंटा, जो हमने क्वेश्चन सॉल्विंग को दिया है। तो उस 1 घंटे को मैंने 2 पार्ट्स में बांटा है। सबसे पहले तो हम 45 + 15, 45 मिनट्स हमने दिए हमारे क्वेश्चन सॉल्विंग को। तो इसमें आप क्या करेंगे, पहले तो अपना एक टाइमर सेट कर लेंगे मोबाइल में, घड़ी में, या फिर जो भी है, कि हाँ आपको 45 मिनट होने के बाद आपको सिग्नल देने लग जाए कि हाँ आपके टाइम पूरा हो गया है। तो आप एक टाइमर सेट कर लीजिए 45 मिनट्स का, और टाइमर सेट करते ही अपने क्वेश्चन सॉल्व करने स्टार्ट कर दीजिए। बायो में आपको कम से कम 45 मिनट्स में 90 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है एक टाइम में। एक चैप्टर के भी हो सकते हैं, मल्टीपल के भी हो सकते हैं, योर चॉइस। बट जो आपने 1 घंटे पहले पढ़ा है ना, उसके क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, इट विल बी वेरी हेल्पफुल आपकी। मतलब ऑब्वियस ही बात है, जो आपने पढ़ा है आप उसी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, हेल्पफुल की तो क्या ही बात है इसमें। नेक्स्ट जो बचे हुए 15 मिनट है, मतलब जैसे ही टाइमर बंद होगा आपको बंद कर देना है। ये समझ लीजिए कि इन्विजिलेटर ने आपकी कॉपी छीन ली है, आप और कुछ सॉल्व नहीं कर सकते हैं उसमें, ठीक है। अगले जो 15 मिनट है उसमें आप अपने चेक करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, क्वेश्चंस को चेक करेंगे, अपने मार्क्स कैलकुलेट करेंगे और ऑनेस्ट रहेंगे खुद से, खुद ही अपने मार्क्स कैलकुलेट करेंगे। और आपकी जो मिस्टेक निकली है उसे बुक्स या नोट्स में, या फिर जिसको आप यूजुअली रिवीजन के टाइम यूज़ करते हो, उसमें मार्क कर लेंगे, कि नेक्स्ट टाइम आप जब रिवाइज करो तो आपको याद रह जाए कि हाँ मैंने ये गलती की थी। और अपने जो भी डाउट्स आएंगे वो अपने रख लेंगे, और अगले दिन या फिर जब भी आपको मौका मिलेगा अपने टीचर से उनको जाके पूछ लेंगे। नेक्स्ट है केमिस्ट्री। देखो, वैसे तो दोनों का सेम ही है कि 1 घंटा आप रीड करेंगे, 1 घंटा आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन सॉल्विंग का सब कुछ सेम है, आपको वैसे ही करना है। लेकिन जैसे केमिस्ट्री के अंदर टेक्स्ट बुक के अंदर, मतलब चैप्टर के बीच बीच में भी क्वेश्चंस होते हैं, तो आपको वो भी सॉल्व करने हैं, और जो कुछ होते हैं जो सॉल्व नहीं होते, सिर्फ दिए होते हैं, वो भी सॉल्व करने हैं। और वो अलग अलग टाइप के होते हैं, तो आपको वो भी चेक करना है कि हाँ कौन सा क्वेश्चन कैसे टाइप का है, हाँ कितने टाइप का है, और उसको कैसे सॉल्व किया है, वो भी आपको चेक करते रहना है। और एक्सेप्शंस जो होते हैं उनको मार्क करना है, या फिर उनको रेड पेन से या किसी ऐसे पेन से जिससे आप सिर्फ एक्सेप्शन ही लिखें, उससे नोट्स में लिख लेना, या फिर एक्सेप्शन की आप अलग नोटबुक भी बना सकते हैं, योर चॉइस। फिर ये सेम ही है 45 मिनट का टाइमर। हाँ, लेकिन केमिस्ट्री और फिजिक्स में आपको 45 मिनट्स में 45 क्वेश्चन करने कम से कम। आप 50 भी लेके चल सकते हैं, आपकी चॉइस है, पर 45 तो करने ही करने हैं। और वही 15 मिनट्स में आप जो भी है अपना वो करेंगे, चेक करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, मिस्टेक्स को मार्क करेंगे, या फिर कहीं लिख लेंगे कि हाँ मेरे से ये मिस्टेक हुई थी। मतलब कोई सेपरेट नोटबुक या डायरी टाइप में बना लीजिए जिसमें आप सिर्फ अपनी मिस्टेक्स लिखें, कि हाँ इस ये क्वेश्चन था और इसमें मैंने ये मिस्टेक कर दी थी। और
जो भी न्यूमेरिकल आपके गलत हुए हैं, मतलब अगर आपके न्यूमेरिकल्स गलत हुए हैं तो आपको अगला कोई भी जो स्टडी सेशन आएगा जिसमें आपको टाइम मिले तो उन न्यूमेरिकल्स को वापस सॉल्व करें बिना देखे, ऑब्वियस सी बात है। और या फिर डाउट है तो वो अपने डाउट रखें और अगली बार पूछ लें। फिज़िक्स के लिए भी सेम वही है जो है, फिज़िक्स में भी आपको वो क्वेश्चन करने जो टेक्स्ट बुक में दे रखे हैं आपके एनसीईआरटी में, वो क्वेश्चन आपको ज़रूर से करने हैं। वो क्वेश्चन बहुत ज़रूरी होते हैं, सच में ज़रूरी होते हैं, वो आप ज़रूर ट्राई करें। बाकी तो सब सेम ही है। देखो इसमें भी आपको वैसे ही अपना जो भी गलत हुए हैं उनको मार्क कर लेना है, या फिर कोई नोटबुक बना लीजिए, उसमें सॉल्व करके रख लीजिए, और आगे टाइम मिले तो उन न्यूमेरिकल्स को एक बार फिर से बिना देखे ट्राई करिए। ठीक है, सो ये मैंने बनाया है, दिस इज़ द होल लुक। तो इसे ट्राई कीजिएगा।